और मैदान खचाखच भरा हुआ है, आसपास की सड़कें खचाखच भरी हुई हैं, गाड़ियों से पटी पड़ी है और पटना की ट्रैफिक व्यवस्था है जो वो लगभग जाम हो चुकी है। तो लालू जी के नेतृत्व में 1995 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी थी और लालू जी के लिए कहा जाता था कि मतपेटी से जिन निकलता है। तो ये जिन कौन है? ये जिन यही अति पिछड़ा समाज, तो ये जिन है। हमारे नेता युवा है, चमकता चेहरा बिहार के हैं, उनकी पूरी नजर, उनकी पूरी सोच, उनका पूरा विचारधारा अति पिछड़ा समाज के साथ है और इस आगामी चुनाव में अति पिछड़ा समाज को उसकी आबादी के हिसाब से जो समाजवादियों की हमेशा से मांग रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अति पिछड़ा का ये भीड़ बयां कर रहा है कि देखिए इस बार जो है अति पिछड़ा राजद के साथ है और राजद के साथ होने का कारण ये भी है क्योंकि तेजस्वी यादव कई वादे जो है युवाओं को लेकर के भी कर चुके हैं। जो सामंती सरकार, जो मनुस्मृति को मानने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उन्होंने कंप्लीट यू टर्न मार लिया। जो कल तक कह रहे थे कि जातीय जनगणना करने से समाज में विद्वेष पैदा होगा। अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ को लेकर के देखिए अति पिछड़ा समाज की ओर से और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद की ओर से रैली किया गया है। देखिए रैली पर तमाम नेता वो पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं, तेज प्रताप यादव आने वाले हैं और ये भीड़ देखिए अति पिछड़ा का ये भीड़ बयां कर रहा है कि देखिए इस बार जो है अति पिछड़ा राजद के साथ है और राजद के साथ होने का कारण ये भी है क्योंकि तेजस्वी यादव कई वादे जो है युवाओं को लेकर के भी कर चुके हैं। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता है, क्या कहिएगा जिस तरह से तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, अति पिछड़ा में आज आप लोग माहौल बना दिए हैं। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है बिहार में और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद की ओर से पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली आहूत की गई है। आप स्वयं अभी बता रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में, अभी ये रैली की शुरुआत ही हुई है और मैदान खचाखच भरा हुआ है, आसपास की सड़कें खचाखच भरी हुई हैं, गाड़ियों से पटी पड़ी है और पटना की ट्रैफिक व्यवस्था है जो वो लगभग जाम हो चुकी है। तो जो अति पिछड़ा समाज है, जो 17 महीने के अल्प सरकार की अवधि में नेता प्रतिपक्ष का जो अति पिछड़ा समाज से, बहुजन समाज से जो वादा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जातीय गणना करवाएंगे। केंद्र सरकार अगर करवाती है तो ठीक है, नहीं तो बिहार अपने खर्चे पर जातीय गणना करवाएगी और 17 महीने की अल्प अवधि की सरकार में जातीय गणना हुई और उसका जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ 36% से अधिक आबादी अति पिछड़े समाज की है, जो कि बिहार में सर्वाधिक है। और ये अति पिछड़ा समाज जो है, मैं एक बात आपको और याद दिला दूं, जब बिहार अविभाजित था, बिहार झारखंड एक ही राज्य था, लालू जी के नेतृत्व में 1995 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी थी और लालू जी के लिए कहा जाता था कि मतपेटी से जिन निकलता है। तो ये जिन कौन है? ये जिन यही अति पिछड़ा समाज, तो ये जिन है जो 36% से जो अधिक आबादी जो आई है। अति पिछड़ा अपनी ताकत दिखा रही है। जिस तरह से चुनाव आने वाला है तो आप लोग चाहेंगे कि टिकट अधिक से अधिक हम लोग को मिले अति पिछड़ा समाज? देखिए ये अति पिछड़ा समाज जो यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है, ये अपने अधिकारों के प्रति जो वो सजग है, अपने हक के प्रति जो वो सजग है, अपने आरक्षण के प्रति जो वो सजग है, अपनी नौकरी के प्रति जो वो सजग है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, अपने भविष्य की चिंता को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और निश्चित रूप से ये बिहार विधानसभा का साल है, 2025 चुनाव का साल है और इस रैली के माध्यम से निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज अपनी एकजुटता और अपनी एकता प्रदर्शित कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी का ध्यान विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज की ओर से है। और आप यकीन मानिए, जिस प्रकार बिहार युवा प्रदेश है, हमारे नेता युवा है, चमकता चेहरा बिहार के हैं, उनकी पूरी नजर, उनकी पूरी सोच, उनका पूरा विचारधारा अति पिछड़ा समाज के साथ है और इस आगामी चुनाव में अति पिछड़ा समाज को उसकी आबादी के हिसाब से जो समाजवादियों की हमेशा से मांग रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज को उसका वाजिब हक जो है, वाजिब हक वो निश्चित मिलेगा और टिकट जरूर मिलेगा। अच्छा, अब बात करेंगे केंद्र सरकार जो है वो जाति आधारित गणना कराने की फैसला की है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये निश्चित रूप से हमारी जीत है,
समाजवादियों की जीत है। हमारे जो पुरखा थे, समाजवादी विचारधारा के जो पुरखा थे, सामाजिक न्याय के जो पुरखे थे, ये उनकी जीत है, उनके विचारधारा की जीत है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे लोहिया हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, स्वर्गीय शरद यादव हो, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। इनका तो संघर्ष रहा है। और जातीय जनगणना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना हमारा संकल्प है और हमारे स्थापना काल से ये हमारे प्रमुख मांगों में से एक रहा है कि हम जब भी सत्ता में आए या सत्ता में न रहें, हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे। और ये हमारे लिए, सभी बहुजनवादियों के लिए, समाजवादियों की खुशी की बात है। जो मनुवादी सरकार, जो सामंती सरकार, जो मनुस्मृति को मानने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उन्होंने कंप्लीट यू टर्न मार लिया। जो कल तक कह रहे थे कि जातीय जनगणना करने से समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में आपसी भाईचारा खत्म होगा, इसरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता के साथ साथ बिहार की जनता इस बात को लेकर सजग है। उसे पहले दिन से पता है कि उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए कौन लड़ता आया है, लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी भ्रम फैला ले, ये हमारी जीत है, समाजवादियों की जीत है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की जीत है, लालू जी की जीत। चलिए, तो ये समाजवादियों को जीता। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अहम फैसले लिए जाति आधारित गणना कराने को लेकर के, देखिए अति पिछड़ा की रैली में हैं आए हुए और तमाम लोग जो है बता रहे थे कि किस तरह से ये समाजवादियों की जीत है और ये लोग ताकत अपना दिखा रहे हैं। इस बार 2025 में चुनाव में जिस तरह से जाति आधारित गणना हुआ, उसमें 32% अति पिछड़ाओं की जो जनसंख्या वो बताने का काम किया। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।